आई की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पे निकालनी है ना, किसी टी इंस्टेंट पे। ये कह रहा है फाइंड आई एट टी इक्वल्स टू टी बाई टू, टी बाई फोर, टी बाई एट। क्या मैं बता चुका हूं ओमेगा क्या भरना होता है? 2 पाई बाई टी। सॉल्व इट फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। 400 पाई टी एट टी इक्वल्स टू 1/800 सेकेंड। ये v है v। फाइंड v एट t इक्वल्स टू 1/800 सेकेंड। 1/800। डू इट फास्ट। हाँ जी। आवाज नहीं आए भाई। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 एट टी इक्वल्स टू टी बाई टू, एट टी इक्वल्स टू टी बाई टू। आई निकालनी है। यहां भी आई, यहां भी, वहां आई। जल्दी करिए। पहला बोलो बेटे। क्या आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी। एक बार क्या भर रहा हूं यहां, टी बाई टू, कट गए, जीरो आ गया, तो आई कितना है? जीरो। क्यों? आपने इसका ग्राफ देखा है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्या यहाँ पे टी होता है, यहाँ टी बाय टू। देख लो। क्या आई वर्सेस टी में ये वाला टी बाई टू है, यहाँ पे करंट कितना है? जीरो। आ भी गया करंट जीरो। यस। नेक्स्ट कौन भरना है? टी बाई फोर। तो आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई फोर। काटो इसको। 2 पाई बाई 2 कितना आ गया? साइन 90 पाई बाई टू। साइन 90 कितना होता है? 1। तो कितना आ गया? आई आई नॉट आ गया। इसका मतलब क्या पीक वैल्यू आ गई? यस। टी बाई फोर पे कौन होता है? पीक। कैसे? ये देखो, यहां क्या होता है? टी बाई फोर। दोबारा बनाओ इसको। ये क्या है? टी। ये कितना है? टी बाई टू। ये कितना है? टी बाई फोर। ये कितना है? 3t/4। क्लियर है यहां तक? कितना आ गया ये? टी बाई फोर पे पीक आ रहा है, ये रहा पीक, आई नॉट। अरे आ रहा है समझ में? नेक्स्ट टी बाई एट पे बताओ। ये दूसरा हो गया। साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई एट। कट गए, टू कट गया फोर पे, तो कितना आ गया ये? पाई बाई फोर 45, 1/√2। इसका मतलब आई की वैल्यू आई नॉट बाय √2। अगला करिए। नेक्स्ट सवाल। 1/800 में बताना है बेटे। वी ये दे रखा है ऐसा। 200 साइन, फिर से 2 पाई बाई टी, सॉरी क्या है, 400 पाई 1/800। कट गए, पाई बाई टू 90, कितना आ गया? 200 आ गया। तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 200। बेसिक सवाल, इतने वोल्ट आ गई। नेक्स्ट करिए। टी बाई टू। क्या? ये देखो, आई की वैल्यू आई नॉट साइन, कितना है ये? साइन 2 पाई बाई टी बाई टू माइनस पाई बाई 6। कितना आ रहा है ये? आई नॉट साइन 5 पाई बाय 6।
π/6 क्या होता है? π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। कितना बन गया ये? 150। कितना होता है साइन? 150। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन 30 1/2, तो ये 1/2 आ गया, तो I0/2। बेटा 150 डिग्री कहाँ होता है? 150 कैन बी रिटर्न एज 180 - 30, तो साइन 30। ये आ गया I0/2, ये आ गया भाई। कर लोगे ऐसे सवाल? सिंपल है ये। पहला फॉर्मेट यही है, आपको कोई भी इंस्टेंट दे देगा और बोलेगा करंट निकालिए। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट, फाइंड टाइम टेकन बाय करंट to reach half of its maximum value. Do it fast. पीक वैल्यू कौन होती है? I0। इसका मतलब मुझे I कितना चाहिए? I0/2। उस इक्वेशन में I ऐसा होता है बेटे, I0 sin ओमेगा टी। ये I कितना चाहिए? पीक वैल्यू का आधा। इसका मतलब ये कितना है? I0/2। कर दो सॉल्व, कितना आ रहा है? T/12। T/12 आ गया। क्या आएगा यहाँ पे? I0 से I0 कैंसिल हो गया। बोलो साइन ओमेगा टी कितना आया बेटे? 1/2। साइन ओमेगा टी 1/2, तो ये कितना हो कि 1/2 आए? π/6 30 डिग्री, तो ये ओमेगा टी की वैल्यू π/6 आ गई। फिर से वही चीज, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी, π/6। यहां से टी की वैल्यू आ रही है T/12। क्लियर है यहां तक? 2π/t ही होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 2π/t और 2π न्यू। ये रहा। अभी हमें जो नीड है वो ये है, नहीं तो ओमेगा लिखने में तो कुछ भी लिखा जाता है। ओमेगा क्या होता है? d θ/dt भी लिखा जाता है, पर अभी हमें जरूरत नहीं है ना, हमारे को ये वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है यहां तक? आवाज ना करें भाई। हाँ लग रहा था। 2π/2π न्यू 2π/t। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ध्यान से। लिखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट, फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू रीच I0/√2, टू रीच I0/√2। T/8। गुड। लिखिए कोमा, लिखिए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज 50 हर्ट्स, if frequency of the current is 50 hertz, find the time taken by the current to reach I0/√2 if the frequency of the current is 50 hertz। नहीं बेटा, find the time taken by current to reach I0/√2 if frequency is 50 hertz। देखते हैं 1/4, 1/400, 1/400 आ जाएगी। नहीं भाई, जो T/8 आया उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, क्या करोगे? 1/8 इंटू 50 कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी? ये देखो
तुम्हारा जो टी आ रहा है इधर वो टी बाय 8 आ रहा है। अगर मेरे को क्या चाहिए, टाइम टेकन चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल्स एक सेकंड में, तो इसके लिए कितना होगा, 1/8 f लिख सकते हो आप, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट कितना आएगा, 1/8 इंटू 50 कितना आ गया, 1/400। सोल्व कर लीजिए इसको, सिंपल। डिपेंड ये करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितना आए 8f। नेक्स्ट लिखिए, कल हमने वैल्यू निकाली थी मीन की, आरएमएस की, ये सब। तुम्हें कोई भी क्वांटिटी की एवरेज निकालनी आती है कि नहीं आती, आती है। आरएमएस, अब आपको क्या करेगा, वो आई ऐसा ऐसा नहीं देगा, वो आई अपनी तरफ से देगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है दोबारा उसी फॉर्मेट में जैसे हमने कौन कौन से फॉर्मूले निकाले थे। आई एवरेज कितनी आई थी, 2I0/पाई, ई एवरेज 2E0/पाई, आई आरएमएस I0/√2, ई आरएमएस E0/√2। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, साथ में dt लिखो, बाय में dt लिखो, 0 से, यहाँ t/2 था, यहाँ 0 से t/2 था, ये एवरेज आ रही थी। हमारे को यहाँ पे एवरेज इसकी और इसकी निकालनी थी, इसलिए 0 से t/2 था। फुल साइकिल के लिए कितना आता है, 0 आता है, दैट्स वाई हमने 0 से t नहीं लिया। आरएमएस में 0 से t आता है। पहला, आई की वैल्यू दे रखी a+b साइन ओमेगा टी। अब आई ऐसा है, अब आपको आई अलग अलग फॉर्मेट्स में देगा। सबसे पहला a+b साइन ओमेगा टी, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, निकालो। सेकंड, a+b साइन ओमेगा टी, a+b साइन ओमेगा टी। कल की डेरिवेशन से तुमने कोई कंक्लूजन निकाला था क्या, a+b साइन ओमेगा टी, c कॉस ओमेगा टी। बेटा वो जो आप पूछ रहे थे वो फ्लक्चुएटिंग एसी ही था, तो मैंने डीसी, मैं बोलने में गलती हो रही थी वो इनके। बेटा आवाज नहीं, कैलकुलेशन करके दिखाओ मेरे को इसकी। a+b साइन, इनकी सबकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस। नेक्स्ट, a साइन ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। 3। चौथा, a साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये 4। इन सब की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आवाज ना करें भाई प्लीज। हिंट दूं, देखो आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर 0 से t। इधर देखो सारे एक बार, जो कल हमने डेरिवेशन करी थी 4, उनमें अगर हमने ध्यान से देखा हो तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे पहले वाली में, साइन ओमेगा टी डी टी। कॉपी खोल के देखो, वहां पे ये फॉर्मेट दिख रहा है हमारे को, पहली डेरिवेशन में साइन ओमेगा टी डी टी, और आखिर में इसका आंसर 2/पाई आया था। क्या आया था, उस पूरे मेथड में सिर्फ इतने पोर्शन का आंसर 2/पाई आ रहा था। ये बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके तुम्हारे को आंसर दे रहा था 2I0/पाई। दैट वाज द आंसर, है ना। अच्छा, एक था सेकंड, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका कितना आंसर आया था, t/2। ये क्या था, 0 से t में, ये कहां से था, 0 से t/2 में। अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे इसकी नीड नहीं है। इधर ध्यान दो, ये हाफ साइकिल में आंसर इतना आता है। बोलो, अगर मैं यहां साइन ओमेगा टी डी टी लिखूं 0 से t में, आंसर कितना आएगा। साइन का एवरेज फुल साइकिल 0 होता है। अब मुझे यहां पे यही तो करना है। पहले देखो, यहाँ पे आई का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो बार बार क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर, यहां भी साइन स्क्वायर, यहां भी, यहाँ कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का अगर आंसर t/2 है तो कॉस स्क्वायर का भी आंसर t/2 ही है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, क्या तुम्हारी कॉपी में ऐसा लिखवाया गया था 1/2, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज कितना आता है
1/2। तो आप इन रिजल्ट्स का यूज यहां करिए, एक करके दिखाता हूं, बाकी आप करिए। देखिए पहले वाला, अगर मुझे IRMS चाहिए, इसका मीनिंग होता है आई का स्क्वायर करो पहले, उसके बाद उसकी एवरेज निकालो और पूरे का क्या कर दो, रूट कर दो। यही तो आंसर होता है ना। ठीक है, इसका मतलब पहले आई स्क्वायर का तो एवरेज निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो आई स्क्वायर कौन है यहाँ पे, आई ए का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, थोड़ा सा लंबा बढ़ेगा, बी प्लस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है ना ये। मुझे इसका 0 से टी, नीचे आंसर क्या बनेगा, टी, यहाँ क्या है डी टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खोलो, करो अलग अलग कैलकुलेशन इसकी, मुश्किल नहीं है ये। 0 से टी, ए का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, और बाहर क्या चल रहा है, डी टी। सुनिए इधर, ये जो दो रिजल्ट मैंने लिखे ये बार बार यूज होंगे अभी। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया साइन ओमेगा टी, क्या है डी टी। और किसके लिए कर रहे हो, फुल साइकिल के लिए। बाहर कौन चल रहा है, हाफ चल रहा है। चलो 1/t, ए स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर टी आ जाएगा। इसका आंसर बी स्क्वायर t/2 आ जाएगा, प्लस 2ab साइन ओमेगा टी का 0 से टी में, अरे साइन ओमेगा टी 0 से टी में, तो ये वाला तो 0 ही आ गया ना, ये आ गया आंसर। जब तक ये रिजल्ट्स डायरेक्ट याद नहीं रखोगे तब तक ये कैलकुलेशन आसान नहीं होंगी, नहीं तो वहां पे बैठ के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कुछ कुछ करते रहोगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का 0 से टी में t/2, बी स्क्वायर बाहर आ गया, 2ab साइन का फुल साइकिल में 0, ये तो 0 ही हो गया, तो ये वाली टर्म तो गई। कितना आ गया यहाँ पे, अगर इसको टी को अंदर दूं, क्या ये ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बाय 2। सो दैट इज द नॉट आरएमएस। अभी आरएमएस क्या निकाली है मैंने, पहले ये अंदर वाला पार्ट निकाला है। अगर मेरे को आरएमएस चाहिए क्या करूं, वेरी गुड, तो आई क्या आ गया, ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 आ गया। क्लियर, अगले का भी कर सकते हो ऐसे ही, करना करके दिखाना है एक बार। हाँ जी, जहां तक मेरा अंदाजा तो कहीं और बोल रही है। ये डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन वो कैसे करेगी, बोर्ड प्रदीप, प्रदीप की किताबों की डेरिवेशन है ये सेम। प्रदीप में पी, इसका आई आर एम एस आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले का बताओ, इसमें साइन स्क्वायर बन रहा है, इसमें कॉस स्क्वायर बनेगा, आगे साइन कॉस बनेगा। लेकिन उस देखो एक चीज ध्यान रखिए भाई, प्लीज लास्ट बेंच ये, यहाँ पे तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, जब भी ऐसा बने तो उसको क्या लिखोगे आप, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहां से ये निकालू क्या आएगा, साइन 2 थीटा बाय 2। तो जहां भी ये टर्म बने ऐसी, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, क्या तुम उसको साइन 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ये रहा, यहां से ये वाली टर्म ये आ गई, तो यहां भर दिया। यहां साइन 2 थीटा है ना, क्या मैंने ऐसा लिखवाया था साइन थीटा हो साइन 2 थीटा हो, फुल साइकिल में आंसर 0 आता है, तो इनका सबका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, इसका कितना आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2। थर्ड का आंसर, सेकंड हो गया, थर्ड क्या है, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2। आई आर एम एस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2
पूरे का अंडर रूट। अगले का बताना आंसर। 0 आ रहा है। हाँ, यहां देखो ना आई। अरे इसका स्क्वायर करो भाई पहले। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी करके दिखाना। आई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। यहां देखना मैंने क्या किया। क्या मैंने साइन थीटा कोस थीटा को यहां से ये लिख दिया, ये लिख दिया। क्या ये फॉर्मूला यूज करूं? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बोलो क्या आया? ए साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। यहां एंगल ओमेगा टी था, यहां डबल हो गया। सही है, तुम्हारा आया भाई आंसर। आई इक्वल्स टू ए बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी, ये हो गया। क्या इसमें साइन आ रहा है? साइन। अगर मैं इसकी एवरेज देखूं आई की, क्या वो तो 0 आएगी। लेकिन अगर मैं यहां से आई स्क्वायर निकालूं, क्या ये ए स्क्वायर बाय 4 बन गया? क्या ये साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी बन गया? अरे हाँ या ना? साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी ये बन गया। अब मुझे आई स्क्वायर की क्या निकालनी है? एवरेज। और उस पूरे का क्या करना है? अंडर रूट। बोलो, इसकी एवरेज निकालने के लिए आंसर। क्या ए स्क्वायर बाय 4 तो ऐसे का ऐसे साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी 0 से लेके टी डी टी, ये चाहिए मेरे को। क्या करूं? इसका एवरेज निकालना है। बाई डी टी भी आता है ना? अरे बेटा, आई स्क्वायर का एवरेज ये होता है ना, ये 0 से टी, 0 से टी, तो नीचे टी भी आएगा, नीचे टी भी आएगा। तो क्या आ गया? ए स्क्वायर बाय 4 टी। सोल्व करके बताओ कितना आएगा ये साइन स्क्वायर का आंसर। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी टी बाई 2 आता है। ये कितना आएगा फिर? आंसर आना चाहिए a/2√2। डू इट फास्ट। साइन स्क्वायर के अंदर कुछ भी आए, ये देखो इधर, ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर या ओमेगा टी, चाहे यहां 100 ओमेगा टी हो, इसका आंसर 1/2 ही आएगा। ये रहा, मतलब t/2 आएगा। तो इस वाले फॉर्मेट में इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर कितना आया? t/2। बेटा इन रिजल्ट को यूज करो प्लीज। साइन ओमेगा टी, साइन 100 ओमेगा टी, साइन 2 पाई, 2 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, कुछ भी आए, 0 से t/2 में 2/पाई। और इसके अलावा क्या था यहाँ पे? साइन ओमेगा टी 0 से टी क्या आता था? 0। साइन अकेला 0 से टी में 0, साइन ओमेगा टी मतलब साइन 0 से t/2 में 2/पाई। यहां कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर 0 से टी में t/2, ये अपने पेज के ऊपर लिख लो सारे रिजल्ट। सब कुछ यही यूज हो रहा है। बताना कितना आंसर आ रहा है? t/2 ही आ रहा है ना? काटो इसको। कितना आ गया ये? t/2, टी से टी कट गया, तो क्या ये a² बाय 8 आ गया? अब मुझे इसका क्या करना है? रूट। तो a² बाय 8 अंडर रूट कितना आया? a/2√2। सो दैट इज IRMS। जितनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं ये करके दिखाऊंगा सारे। इनका स्क्वायर करना है यार। साइन स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर बनेगा। 2ab कॉस थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का लास्ट में कितना आएगा? खत्म, 0। तो यहां आएगा a²/2 और b²/2। डायरेक्ट लिखने के लिए साइन स्क्वायर का t/2, कॉस स्क्वायर का t/2, साइन स्क्वायर का t/2, कॉस स्क्वायर का t/2, और t बाद में कट जाना है। b²/2, b²/2, c²/2, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। क्लियर? अरे ठीक है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, उतार लो इसको आराम से। क्या है? रूट टी दिया है। हाँ, फाइंड आरएमएस बिटवीन 0 से 2 सेकेंड। आई का स्क्वायर कितना हो गया?
आई का स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी टी पूरे का अंडर रूट इंटीग्रेशन। बोलो, ये बोलो, टी डी टी बाई टी चल गया है, ये क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय 2। तो टी स्क्वायर बाय 2 ही ना बन गया ये, बाय में क्या बन गया ये टी। कितना आ रहा था ये, गलती की कुछ, 0 से, अरे वो है, यहाँ क्या है, टी स्क्वायर बाय 2, ये क्या था 2 आएगा ना, ये नीचे 2 आएगा, टी स्क्वायर बाय 2 आ गया था, ये 0 से 2 बाय 2 चल रहा है। सॉल्व कर दो इसको। सही है, हीट अप हो रहा है, लेकिन वो जो हीट एनर्जी निकल रही है आप उसको फर्दर किसी पर्पज में यूज कर रहे हो, सो दैट इज द लॉस। हमारे सिस्टम का तो लॉस है, लेकिन उसको आगे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये यूज कर रहा है डिसिपेट, इसका मतलब मैं फर्दर यूज नहीं कर रहा, ये मीनिंग होता है। लिखो एडवांटेजेस ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी पता होने चाहिए ये। एसी चीपर देन डीसी, एसी चीपर देन डीसी, AC is easily converted, can be easily converted into DC। ब्रैकेट में लिख लेना रेक्टिफायर, ब्रैकेट में लिखना रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं इसको। बेटा AC को DC बनाया जा सकता है बहुत आराम से, बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। नेक्स्ट लिखिए, इट कैन बी कंट्रोल्ड इजिली, ब्रैकेट में लिखना चॉक कॉयल, चॉक कॉयल। उससे पहले कौन था, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है। ये इसका मतलब, अगर मान लीजिए कोई डिवाइस है वो डीसी पे बेस्ड है, तुम्हारे घर में एसी आ रही है, तो वो रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको पहले डीसी बनाएगा और फिर उस डिवाइस को ऑपरेट करेगा। और अगर वहां पे एसी चला गया, रेक्टिफायर नहीं होगा तो जल जाएगा। कुछ साल पहले, जो 20-30 साल पहले, अमेरिका हमारे से आगे है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी जो यहाँ यहाँ आ जा रही है वहां बहुत पहले आ चुकी है ना। पहले कई बार ऐसा ऐसा सुनने में आता था कि हम अमेरिका से कोई टीवी लाए और वो यहाँ आके जल गया, मीनिंग उन्होंने वो डिवाइस डीसी बेस्ड बनाया। तुम्हारे इंडिया में एसी आती है, तुमने एसी से चला लिया, उन्होंने रेक्टिफायर लगाया नहीं था क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हमें इसको वर्ल्ड वाइड बेचना है। सिंपल है ना, मतलब मैं, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एसी से, डीसी से चलने वाली चीज अगर एसी से चलाओगे खराब हो जाएगी। तो रेक्टिफायर्स होते हैं। और क्या होता है, ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स आए हैं, वो क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों का कन्वर्जन आता है आजकल डिवाइसेस में। ये इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी का मतलब क्या है, सारी फ्लक्चुएशन झेल लेता है, ये सारी फ्लक्चुएशंस को झेलता है, इसका मतलब चॉक कॉइल। क्या एसी को कंट्रोल कर रहा है ये, यस। हम जो ये स्टेबलाइजर लगाते हैं इसके साइड साइड में, क्यों लगाते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी, यही अंतर होता है। नॉन इन्वर्टर एसीज में आपको स्टेबलाइजर की नीड होती है, इन्वर्टर एसीज में स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टेबलाइजर के बिना इन्वर्टर एसी महंगे होते हैं। 4,000-5,000 रुपए महंगा मिलेगा आपको इन्वर्टर एसी। और ऐसे ही कौन सा, साइन वेव इन्वर्टर, शायद मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना, ये आएंगे वो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट लिखिए, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस, एसी को आप बहुत दूर दूर तक भेज सकते हो। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लास्ट पॉइंट, इट कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको 3 चीजों का पता लगा अभी यहाँ पे, कौन कौन, रेक्टिफायर, और अब कौन आ गया, ट्रांसफॉर्मर। देखो सुनिए एक बार, जो आपका ईएमआई का चैप्टर है,
ईएमआई, ईएमआई में आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया जाता है, सही है, प्लस एसी जनरेटर पढ़ाते हैं, ये आपके सिलेबस में है। एसी जनरेटर मैंने अभी तक तुम्हारे को इनमें से कोई एक भी नहीं कराया। ईएमआई और एसी कंप्लीट करके हम इनकी कैटेगरी बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। तो इन डिवाइसेस को हम अलग से पढ़ेंगे। इन डिवाइसेस में किसके प्रिंसिपल यूज होंगे? ईएमआई के। एसी में अल्टरनेटिंग करंट, इसमें करंट की शक्ल आपको ऐसे दिखेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये बहुत नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स लगेंगे। इन बिटवीन करोगे, यहां पे ईएमआई पढ़ाने के बाद अगर एसी जनरेटर पढ़ाए तो ऐसा कुछ दिख रहा है? हम ये मान के चल रहे हैं आपको आता ही नहीं है सब। अब हमें एसी करने के बाद ये सब आता है, तो हम ये दो टॉपिक लास्ट में करेंगे। ऑर्डर समझा रहा हूं किस तरीके से करना है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? स्टेप अप स्टेप डाउन। जितने तुम्हारे एरियाज में ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, मल्टी फेज, मल्टी, ये वर्डिंग यूज होती है। जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। स्टेप अप का मतलब क्या है? आपकी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, जितना सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को स्ट्रोंग कर रहा है। स्टेप डाउन में सिग्नल को नीचे ला रहा है। मीनिंग, अगर ये कैमरा 10 वोल्ट से चल रहा है और पीछे से लाइट आ रही है 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो इसको जला देगी ना। लेकिन इसको कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। जरूरी है ट्रांसफॉर्मर इतना बड़ा हो। आजकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं, आईसीस। ग्रीन कलर की प्लेट देखी है आप लोगों ने किसी भी डिवाइस में, रिमोट में? वो सारी आईसीज होती हैं। ये जो तुमने LCR ये पढ़ा, जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने क्या देखा होगा उसके ऊपर ऐसे सिल्वर कलर के डॉट्स ऐसे लगे होते हैं, दीज आर कनेक्शंस। प्लस ऐसी ऐसी लाइन बनी होती है, ऐसी लाइन बनी होती है। ये कोई नॉर्मल डिजाइन नहीं होता है। ये लाइन मतलब क्या होती है? यहाँ पे ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। बेटा कुछ चीजें समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल बेस्ड, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है ये सब, लेकिन आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ये जितने भी डिवाइसेस तुम पढ़ रहे हो, ये इतने साइज में आ गए हैं। चिप बड़ी आती थी पहले, आज देखो चिप कितनी आती। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का साइज घटता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। रेजिस्टर ये बना दिया, कैपेसिटर ये बना दिया, इंडक्टर यहां बना दिया, और जो ये लाइनें आप देखते हो इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इस एक एक प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा सर्किट बन जाता है। आप इस कैमरे को ही देखो, इस कैमरे में इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज हो रहा है वो कितना फास्ट है। सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर और सुपर कंडक्टर से भी फास्ट आउटपुट दे रहे हैं। समझ गए? बाकी करेंगे कल, इसको रिवाइज कर